Hello friends, welcome to my YouTube channel English Tutor YT. If you guys will like my video, then subscribe my channel, like, comment and share. So our today's topic is pronouns. So pronouns होता क्या है? Pronouns means हिंदी में इसको हम सर्वनाम बोलते हैं. Words that are used in place of nouns. ऐसे वर्ड जो नाउन की जगह यूज़ किए जाते हैं उन्हें प्रोनाउंस बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल ही, शी, इट, यू, मी एक्सेट्रा, ये सारे क्या हो गए? प्रोनाउंस. और अब मैं इनकी बताऊंगी यूसेज की, कहाँ पे यूज़ होते हैं और क्यों यूज़ होते हैं. टू अवॉइड रेपिटेशन, मतलब कि रिपीट ना हो कुछ, इसलिए हम इनको यूज़ करते हैं. टू मेक सेंटेंसेस ईजियर टू अंडरस्टैंड, कि हमारे सेंटेंसेस हमें फटाफट समझ आ जाए, इसलिए हम प्रोनाउंस का यूज़ करते हैं. एक एग्जांपल देती हूँ. जैसे अगर मैं किसी बॉय के बारे में बता रही हूँ, उसके बारे में चीज़ें बता रही हूँ. राज इज़ अ गुड बॉय. सेकेंड सेंटेंस, राज गोज़ टू कॉलेज. ठीक है. अब यहाँ पे राज क्या हो गया? नाउन. ठीक है. अब मैं बारी बारी राज के बारे में बता रही हूँ और बारी बारी राज नाउन वर्ड यूज़ कर रही हूँ, तो वो रेपिटेशन होगी. तो इस रेपिटेशन को अवॉइड करने के लिए हम प्रोनाउंस यूज़ करते हैं नाउन्स की जगह. तो कंपैरिजन कर लेते हैं. अगर मैं ऐसे बोलूँ, राज इज़ अ गुड बॉय, ही गोज़ टू कॉलेज. अब मैंने राज की जगह क्या लगा दिया यहाँ पर? ही. तो यहाँ पे ही क्या हो गया? प्रोनाउन. आइए समझ. अब टाइप ऑफ प्रोनाउंस कौन सी होती है? पर्सनल प्रोनाउंस, रिलेटिव प्रोनाउंस, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, इंडेफिनिट प्रोनाउंस, इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस, रेसिप्रोकल प्रोनाउंस एंड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस. आज की हमारी फर्स्ट टाइप है पर्सनल प्रोनाउंस. राइट. पर्सनल प्रोनाउंस होते क्या हैं? वर्ड्स यूज फॉर स्पेसिफिक पर्सन और ऑब्जेक्ट. कोई ऐसे वर्ड जो कि स्पेसिफिक पर्सन और ऑब्जेक्ट के लिए वहाँ पे हम प्रोनाउंस का यूज़ करते हैं. ठीक है. अब अगर यहाँ पे पर्सनल प्रोनाउंस भी 3 टाइप्स के हो गए कि कैसे कैसे हम पर्सनल प्रोनाउंस को यूज़ करते हैं. जहाँ पे पर्सनल प्रोनाउंस एज ए सब्जेक्ट यूज़ हो रहा है, मीन सब्जेक्टिव हो गया, तो ये हो गए सारे. ठीक है. और एज एन ऑब्जेक्ट यूज़ हो रहा है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस, तो ये. ठीक है. और एज ए पोजेसिव प्रोनाउन, पोजेसिव मीन्स अगर हमने बताना होता है जैसे कि माई, माइन, मेरा, आर, आर्स, हमारा, तो ये अपनी चीज़ें बता रहे हैं, अपने ऑब्जेक्ट के बारे में डिस्क्राइब कर रहे हैं. ठीक है. यू कैन ऑल्सो टेक स्क्रीनशॉट. मैंने सबका हिंदी में मतलब भी लिखा हुआ है इसीलिए. बट सेकेंड टाइप इज रिलेटिव प्रोनाउंस. रिलेटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं? वर्ड्स दैट आर यूज टू जॉइन और रिलेट क्लॉजेस टुगेदर बाय रेफरिंग नाउन संज्ञा. मीन्स वाक्य के अंशों या खंडों को ऐसे वर्ड्स जो आपस में जोड़ते हैं. और कैसे जोड़ते हैं? नाउन के बारे में बात करके, मतलब संज्ञा के बारे में बात करके. फॉर एग्जाम्पल रिलेटिव प्रोनाउंस के हु, whom, which, that, whose. ठीक है. I know a boy who sings very well. इसकी हिंदी है, मीन्स मैं एक ऐसे लड़के को जानती हूँ जो गाता बहुत अच्छा है. अब इसमें वाक्य के 2 खंड हो गए. मैं एक ऐसे लड़के को जानती हूँ, ये एक वाक्य का खंड, मीन्स ये एक क्लॉज हो गया. हु सिंग्स वेरी वेल, सिंग्स वेरी वेल मीन्स गाता अच्छा है, तो ये एक वाक्य का पोर्शन मीन्स खंड या क्लॉज भी कह सकते हैं. राइट. तो इन दोनों वाक्य के खंडों को कौन सा वर्ड जोड़ रहा है? हु. तो हु यहाँ पे क्या हो गया? रिलेटिव प्रोनाउन. रिलेटिव प्रोनाउन. नाउ थर्ड टाइप इज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस. मतलब वर्ड्स टू शो वन और ए नंबर ऑफ नाउन्स. मीन्स या तो एक नाउन को शो कर रहे हैं या काफ़ी सारे नाउन्स को दिखाने के लिए जो प्रोनाउंस यूज़ होते हैं उन्हें बोलते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस. जैसे कि दिस मतलब यह है, दैट मीन्स वह, दीज मीन्स ये, दोज मीन्स वे. ये सिंगुलर मीन्स ये एक चीज़ को दिखाने के लिए यूज़ होते हैं और ये ज़्यादा चीज़ों को दिखाने के लिए यूज़ होते हैं. फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ माई पेंसिल. यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस क्या हो गया? दिस. दैट इज़ द माउंट एवरेस्ट. वह माउंट एवरेस्ट है. तो यहाँ पे कौन चीज़ें दिखा रहा है? दिस और दैट. तो ये कौन से प्रोनाउंस हो गए? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस. अब बारी है हमारी फोर्थ टाइप की. फोर्थ टाइप है इनडेफिनेट प्रोनाउंस.
वर्ड्स दैट डू नॉट रेफर टू एनी पर्सन और थिंग। ना तो हमें कोई स्पेशल पर्सन का यहाँ पे पता लग पाता है और ना ही थिंग। जैसे मैंने बोला एनीबडी मीन्स कोई भी, एनीथिंग कुछ भी, फ्यू कुछ, समथिंग एनीवन कोई भी, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इनडेफिनिट प्रोनाउंस, मीन्स यहाँ पे हमें पता ही नहीं लग रहा है एग्जैक्ट। फिर हमारी फिफ्थ टाइप है इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस। प्रोनाउंस यूज टू आस्क क्वेश्चंस, ऐसे वर्ड्स या ऐसे प्रोनाउंस जो कि क्वेश्चंस पूछने के लिए यूज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हु, whom, which, what, whoever, whichever। तो ये सारे क्या हो गए, इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस। फॉर एग्जाम्पल हु आर यू, यहाँ पे इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कौन सा हो गया, हु। अब मैंने पहले भी आपको हु बताया, ठीक है। अगर आप अब आपको कंफ्यूजन हो रही होगी कि वहाँ पे भी प्रोनाउंस में हु बता दिया, इंटेरोगेटिव में भी हु बता दिया। यहाँ पे हु जो है एज अ क्वेश्चन यूज़ हो रहा है, ठीक है। वहाँ पे सेंटेंस के बीच में यूज़ हो रहा था, दैट्स वाई वो रिलेटिव प्रोनाउन था। और यहाँ पे हु एज अ क्वेश्चन यूज़ हो रहा है, तो यहाँ पे हु यहाँ पे इंटेरोगेटिव हो गया। आज की हमारी 6th टाइप है रेसिप्रोकल प्रोनाउंस। रेसिप्रोकल प्रोनाउंस होता क्या है, दीज आर द वर्ड्स, मीन्स ऐसे वर्ड्स यूज टू रिलेट टू और मोर नाउन्स, मीन्स दो या दो से ज़्यादा नाउन्स को अगर हम रिलेट कर दें आपस में तो वो क्या होता है, रेसिप्रोकल प्रोनाउंस। फॉर एग्जाम्पल ईच अदर, वन अनदर, जब भी इकट्ठे आ जाए। सेंटेंस में देख लेते हैं, वी आर टॉकिंग टू ईच अदर, इसका मतलब है हम आपस में बात कर रहे हैं। ईच अदर मीन्स आपस में दो चीज़ें हो गई हैं, तो वो क्या हो गया, रेसिप्रोकल प्रोनाउंस यहाँ पर, राइट। नाउ हमारी 7th टाइप है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस एंड विद सेल्फ और सेल्फ, ऐसे प्रोनाउंस जिनके एंड में सेल्फ और सेल्फ होते हैं। सेल्फ और सेल्फ का मतलब हिंदी में लगा लो खुद से, ठीक है। और एक और चीज़ बताना चाहूँगी, जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस होते हैं वो हमारे पर्सनल, मीन्स पर्सनल प्रोनाउंस में क्या था, जो हमारे खुद के पर्सन के बारे में, ऑब्जेक्ट के बारे में, सब्जेक्ट के बारे में बताते हैं, उन्हीं से फॉर्म होते हैं ये, ठीक है। तो यहाँ पे कन्वर्जन मैंने लिख रखी है, आप यहाँ पे भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। जैसे आई को कन्वर्ट कर दिया माई सेल्फ, यू को योर सेल्फ, ही को हिमसेल्फ, शी को हर सेल्फ, ऐसे ही सारे कन्वर्ट हो चुके हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में। सबके एंड में एल्फ आ रहा है, और अगर हम प्लूरल में चले जाएंगे तो यहाँ पे सेल्व्स, एल्व्स आ रहा है लास्ट में, ठीक है। इसको सेंटेंस फॉर्म का एग्जाम्पल देख लो, आई विल डू माई वर्क माई सेल्फ। अगर मैं इसको ऐसे बोलती, आई विल डू माई वर्क, ठीक है, फिर तो यहाँ पे एक ही प्रोनाउन होता, आई, पर्सनल प्रोनाउन, राइट। बट मैंने अभी इसको बोला है आई विल डू माई वर्क माई सेल्फ, मैं मेरा काम खुद से करूँगी। यहाँ पे खुद से एक और प्रोनाउन ऐड हो गया है, तो यहाँ पे माई सेल्फ क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। गाइज होप आपको सारी प्रोनाउंस की टाइप्स अच्छे से समझ आ चुकी होंगी। जो वीडियो एंड तक देख रहे हैं उनके लिए मैं प्रैक्टिस ज़रूर करवाया करूँगी, तो ये प्रैक्टिस चलो करते हैं। मैंने कुछ सेंटेंसेस लिख के रखे हुए हैं, ठीक है। लेट्स रिवाइज। हु इज़ स्पीकिंग लाउडली, कौन जो है वो तेज़ बोल रहा है, तो यहाँ पे हमने प्रोनाउन ढूंढना है, राइट। तो हु, यहाँ पे जो हु है वो एज ए क्वेश्चन फॉर्म में यूज़ हो रहा है। अब फिर से मैं डाउट क्लियर कर दूंगी, जो हु है वो मैंने रिलेटिव प्रोनाउन में भी बताया है, बट यहाँ पे हु एज ए क्वेश्चन एक्ट कर रहा है, राइट। तो यहाँ पे हु क्या हो गया, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस इज दे आर वॉकिंग ऑन रोड। यहाँ पर क्या हो गया, दे, वो रोड पर चल रहे हैं, तो यहाँ पे कौन सा प्रोनाउन है, यहाँ पे दे कौन सा प्रोनाउन हो गया, पर्सनल प्रोनाउन, राइट। उसके बाद थर्ड सेंटेंस देखो, ही हैज़ डन हिज होमवर्क हिमसेल्फ। ही का मतलब हो गया यहाँ पे वह, लड़के के लिए यूज़ हो गया ना ही, तो ही हैज़ डन हिज होमवर्क हिमसेल्फ, उसने अपना होमवर्क खुद से कर लिया है। ही तो यहाँ पे क्या हो गया, पर्सनल प्रोनाउन,
और खुद से मैंने क्या बताया था, रिफ्लेक्सिव। अब फोर्थ सेंटेंस, दे लव ईच अदर, तो यहाँ पे दे क्या हो गया, पर्सनल प्रोनाउन अगेन। ईच अदर मैंने कहा आपस में प्यार करते हैं, तो यहाँ पे ईच अदर क्या हो गया, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। आई डोंट नो एनीथिंग, मुझे कुछ नहीं पता है। आई यहाँ पे पर्सनल प्रोनाउन। एनीथिंग मीन्स मुझे स्पेसिफिक कुछ पता ही नहीं चल रहा है, तो ये कौन सा हो गया, इनडेफिनिट। हर बैग इज ब्यूटीफुल, तो यहाँ पे हर क्या हो गया, पोजेसिव, मीन्स उसी का बैग ब्यूटीफुल है, तो यहाँ पे हर क्या हो गया, पोजेसिव। नाउ लास्ट सेंटेंस, दैट वॉज अ गुड मूवी, दैट मीन्स बता रहे कि वो वाली मूवी बहुत अच्छी थी, गुड, तो दैट क्या हो गया यहाँ पे, डेमोन्स्ट्रेटर। ओके गाइस, तो अगर आपको कोई भी डाउट होगा प्रोनाउंस में, आप इसको वीडियो को बहुत बार देखना, और फिर भी अगर समझ नहीं आई, कुछ समझ नहीं आता है, तो कमेंट बॉक्स में मुझसे ज़रूर पूछें। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।